मुंबई सहित पूरे देश में गीता जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। इसको देखते हुए मुंबई कांदिवलीपुर पोईसर जिमखाना की तरफ से लगातार अनवरत कई वर्षों से गीता जयंती का भव्य उत्सव मनाया जाता है। इस बार इस उत्सव के प्रमुख अतिथि रहे महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने शिरकत किया। इसके अलावा मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार की उपस्थिति भी प्रमुख रही। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ गीता जयंती के मौके पर पोईसर जिमखाना के प्रांगण में मौजूद है। इस खास आकर्षण का कारण यह रहा कि राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन ने जमकर पूर्व सांसद व जनसेवक गोपाल शेट्टी की तारीफ की। बताया कि उन्होंने जो भी संकल्पना की उस सब के पीछे भागवत गीता का भी आशीर्वाद समाहित है। और उन्होंने बताया कि आज गीता हमारे जीवन में कर्म सिखाती है, गीता हमारे जीवन को रास्ता बताती है, गीता हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। और यही वजह है कि गीता का ज्ञान न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी लोग ले रहे हैं। जनसेवक गोपाल शेट्टी की प्रेरणा से यह शानदार कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश के तमाम गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत सत्कार भी किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने देश के विकास में भूमिका निभाई है उनका स्वागत सत्कार किया गया। पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। लेकिन कृष्ण जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है। उन्हें सभी मान्यवर मंच पर आए। एडवोकेट आशीष जी, विधायिका मनीषा दत्त चौधरी, एमएलए संजय उपाध्याय जी, सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले दीप प्रज्वलन। हृदय से हम उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। वाकई में इस कार्यक्रम के निमंत्रण के लिए स्वयं राज्यपाल जी यहाँ पर मौजूद रहे। उनका हम पोईसर जिमखाना और श्रीमान गोपाल शेट्टी जी की तरफ से फिर से एक बार मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार कि इस गीता जयंती के अवसर पर को अपनी सुंदर वाणी से संबोधित करें। जोरदार तालियां विधायक आशीष शेलार जी के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप आपके व्यस्त शेड्यूल के बावजूद इस कार्यक्रम में पहुंचे। आपने गीता जयंती पोईसर जिमखाना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड, कांदिवली, मुंबई, and our Sri Gopal Shetty ji, former MP by record, but he is an MP all the time in the hearts of the people. So when you are with the people, people always call you with respect. So he is being called as Jansevak. Jansevak because he has created this area when he was the corporator, that is still being utilized by the people. That is the remarkable thing. He told me that he has created one long walking path for the people to walk. I appreciate all his goodness in serving the people.
डॉक्टर नेक्स्ट ब्रह्म कुमारी बिंदु बहन रन्स राजयोगा मेडिटेशन करूंगा, आप शेयर हो जाइए। नेक्स्ट इन लाइन मिस्टर सुरेंद्र मित्तल जी का गणेश जी बारे और गणेश बारे, ये सभी महानुभाव अपने फील्ड में रुकनी चाहिए। सराहना रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, इन्होंने क्रिकेट के लिए जो किया है शायद कोई व्यक्ति पूरे मुंबई शहर में नहीं कर सकता है। जो Yes, wishing Dr. P.V. Chetty all the very best and may he continue to guide the upcoming promising cricketers. जोरदार तालियां डॉक्टर पीवी शेट्टी के लिए। प्रसाद की व्यवस्था आप जाइएगा नहीं, अगली कड़ी में मैं यस शुरू हो प्रसाद का काउंटर शुरू हो चुका है। कपिल देवराम सीपीओ, हरिश्चंद्र फोर्सेस के महानुभाव यहाँ पर सत्कार करेंगे। जू इस्कॉन के परम पूज्य कार्यक्रम संभव न हो पाता। जोरदार ताली हमारे मुंबई डिफेंस फोर्सेस वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दे मेड अ कंट्री प्राउड। प्रसादम काउंटर ओपन हो चुका है, प्लीज प्रसाद लिए बिना लेवल is also been selected to represent Maharashtra in the forthcoming National Pickleball Championships to be held in January. Can you all give it up for Mr. Gaurav Kapadia, the President of Khar Gymkhana? He is an elite sportsman. IRS Regional Director at the Sports Authority of India, Kandivali. He is a leader in creation of single window interface for facilitating trade and integrated customs electronic declaration. जोरदार तालियां चाटे सर के लिए, उनके नेतृत्व में is a Regional Director of Sports Authority of India. शिवानंद महाराज जी से विनती करता हुए कृपा। पंडित श्याम छोटी उम्र में भगवत गीता को अंगीकार करते हुए कथा करते हैं, तो मेरे मन में आया कि इनका भी आज सम्मान होना चाहिए। यस पंडित। इसके बाद अक्षन शेट्टी रेडी रहे, इज वन अ सिल्वर मेडल और टॉप 100 डबल्स प्लेयर्स में से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्टेज पर करुणाकर शेट्टी, अक्षन के शेट्टी। यस, कैन वी ऑल गिव टू अक्षन शेट्टी, Mr. and Mrs. Shetty ji along with their son Akshan Shetty. कृपा करके प्रसाद लेकर जाइएगा। हमारे मीडिया के सभी भाई और बहनों को भी मैं पुलिस जिमखाना और श्री गोपाल शेट्टी सर की तरफ से आप महाराष्ट्र के महामहिम राधा कृष्णन साहब यहाँ पर आए। हजारों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले गणमान्य लोगों का हमने यहाँ पर सत्कार किया, सम्मान किया। महामहिम राज्यपाल जी ने गीता का जो उपदेश है, संदेश है, वो लोगों को देने का काम किया। और अमेरिका जैसे देश के अटॉर्नी जनरल भी इस कार्यक्रम में आए थे और बहुत हिम्मत के साथ में उन्होंने अमेरिका और भारत में आने वाले दिनों में काम करते हुए सामान्य लोगों के जीवन में कैसा हम बदलाव ला सकते हैं, उसके लिए काम करने के लिए उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि यही सच्चा उपदेश गीता में दिया है, जिसको हम सबको आने वाले दिनों में देश के कोने कोने तक पहुंचाने की आवश्यकता है। एक मुद्दा और आपने उठाया, 21 साल तक लड़कियों की शादी, जी हाँ, इसके लिए पत्र भी लिखने वाले हैं। नहीं, मैंने पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल मूव किया था। 21 साल बच्चियों का शादी का उम्र का हमने करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने उसको बिल के रूप में पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। कमेटी में वो बिल इन दिनों में डिस्कशन में है। अन्य पार्टी के लोग जो है उसको पास होकर पार्लियामेंट में आने देते नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्रपोजल था वो अभी वर्तमान में जो कानून है, बच्चियों का शादी का उम्र 18 है। माँ बाप के सम्मति से अगर शादी होती है तो 18 साल में ही करो। अगर माँ बाप के इजाज़त के बगैर शादी होती है तो उसका उम्र 21 साल करना चाहिए। ऐसा वो कानून
मैंने प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई कारण से विपक्ष के लोग उसको मान्यता नहीं देते हैं। और जो मैंने सुना है कि वह गुजरात में सरकार ने रिजोल्यूशन पास किया है कि अगर किसी को लव मैरिज करना है तो लड़की के माँ बाप से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बहुत बहुत बड़ा अच्छा पहल ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे पूरे गीता को हम पूरे देश भर में आने वाले दिनों में सिखाने के लिए जो प्रयास करते हैं, मैं चाहूँगा कि सभी राज्य के लोगों ने इस प्रकार का रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, अपने अपने राज्यों में कानून बनाना चाहिए, ताकि बच्चियों की जो शादी है उनके माता पिता के मर्जी से ही हो। बड़े लोग थे इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण भगवान ने मेरे मन में कहा कि गोपाल ये बोलो करके, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चियों को पैदा करते हैं, पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और फिर उसको कोई भी उठा के ले जाता है। तो मेरे मन में ये बात है, किसी का बाप का माल है कि कोई भी उठा के ले जाता है, ये नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में माँ बाप की आपको सम्मति लेनी ही पड़ेगी। इस प्रकार का एक कानून, इस प्रकार का एक व्यवस्था में बदलाव हम आने वाले दिनों में करने का प्रयास करेंगे। स्लम फ्री मुंबई का मुद्दा आपने भी उठाया और